तो शुरुआत युद्ध के मैदान में क्या कुछ चल रहा है उसके साथ आज की बड़ी खबर ये कि यूक्रेन से युद्ध चल रहा है और इस बीच पुतिन चीन में है। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के महज एक हफ्ते के बाद पुतिन चीन के दौरे पर हैं, जहां उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें सबसे ऊपर था नए दौर में रूस और चीन का नया गठजोड़। वो गठजोड़ जो नेटो की तर्ज पर शक्ल इख्तियार कर सकता है, क्योंकि एक तरफ पश्चिम के देश हैं तो दूसरी तरफ है चीन और रूस। दोनों देशों के बीच गहरी पार्टनरशिप है और अब ये पार्टनरशिप वैश्विक सैन्य गठजोड़ की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2023 में चीन रूस व्यापार $240 बिलियन तक पहुंच गया है। 2024 की पहली तिमाही में चीन रूस व्यापार $56.68 बिलियन का हुआ है। 2023 में रूस 107 मिलियन टन निर्यात करके चीन का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। दोनों देशों का ये व्यापारिक संबंध अब एक वैश्विक गठबंधन में तब्दील होने जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों की मुलाकात से जुड़ी हुई। बीजिंग में पुतिन का रेड कार्पेट स्वागत किया गया है। पुतिन और जिनपिंग के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। पुतिन ने यूक्रेन जंग में मदद करने के लिए चीन की तारीफ की है। चीन से लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन खरीदेगा रूस। तो उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है पुतिन और शी जिनपिंग के बीच। दोनों के बीच जो बातचीत है वो सैन्य सहयोग को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, ड्रोन खरीदने की बात हो रही है, कैसे एक दूसरे को मदद पहुंचाई जा सकती है। व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है और अब और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, उसको लेकर ये उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है। इस वक्त पुतिन बीजिंग में हैं और वहां पर उनकी चीन के राष्ट्रपति के साथ कई अहम बैठक चल रही हैं। पुतिन के चीन दौरे पर अमेरिका, नेटो समेत पूरी दुनिया की नजर है। यूक्रेन पर हमले से पहले 5 फरवरी 2022 को भी पुतिन की बीजिंग यात्रा हुई थी, जहां उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी। इस दौरे के 19 दिन बाद रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसकारी हमला कर दिया था। दावा किया जाता है कि यूक्रेन पर हमले की पटकथा जिनपिंग ने ही लिखी थी। अब एक बार फिर पुतिन का बीजिंग दौरा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन आगे क्या करेंगे। क्या नेटो के साथ महाजंग होने वाली है? एक और बड़ी खबर दोनों की मुलाकात से जुड़ी हुई। पुतिन के चीन दौरे के वक्त आक्रामक हुआ है रूस। डोनेस्क में रूस ने बारूदी हमला किया है। रूस ने MLRS से किया है रॉकेट हमला। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को रूस द्वारा निशाना बनाया गया। एक तरफ मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में आक्रामक है। रूसी हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर, पुतिन के बीजिंग दौरे के वक्त यूक्रेन में भीषण हमले हो रहे हैं। खार्किव में रूसी सेना का आर्टिलरी हमला देखने को मिला है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी सेना पर बरसाया गया है गोला बारूद। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन में भारी तबाही देखने को मिल रही है। एक तरफ रूस में से पुतिन पहुंचे हैं, चीन शी जिनपिंग और पुतिन के बीच अहम मुलाकात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस युद्ध के मैदान में यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक दिखाई दे रहा है। तो देखिए किस तरह से खार्किव में रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है, निशाना बनाया गया है और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आए हैं। अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के लगातार रूस द्वारा हमले और ज्यादा तेजी से किए जा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि पुतिन का चीन दौरा क्यों अहम है और पुतिन ने कैसे चीन दौरे से पहले ही नेटो के खिलाफ रणनीति बना दी है। तो देखिए क्यों अहम है शी जिनपिंग की ये मुलाकात। मुलाकात के आगे क्या महाविनाश है, बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां से आगे की क्या रणनीति होगी उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो मॉस्को में 2 दिन पहले पुतिन ने क्या कहा था वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि रूस चीन ग्लोबल पावर का संतुलन बनाएंगे, यानी हम दोनों मिलकर संतुलन बनाएंगे दुनिया में। दूसरी तरफ बीजिंग में पुतिन ने क्या किया है वो भी जान लीजिए। जिनपिंग से नए और ज्यादा अहम जो रक्षा मंत्री हैं उनकी मुलाकात हुई है और नई कैबिनेट की जिनपिंग के सामने परेड कराई गई है। तो ये जो अपनी बात है वो वहां पर रखी है। आगे क्या नेटो से जंग हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। नेटो के खिलाफ क्या नया मोर्चा तैयार किया जा रहा है जिसमें चीन और रूस दोनों एक साथ काम करेंगे? 32 देशों से जंग की क्या ये तैयारी है, यानी पूरे नेटो संगठन से क्या जंग की तैयारी है? नेटो को यूक्रेन की मदद का क्या ये जवाब है कि दूसरी तरफ संतुलन बनाने के लिए रूस और चीन साथ में आए?
अभी भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन क्या खुलकर भी साथ में आने वाले हैं और एक फ्रंट बनाने की क्या तैयारी हो सकती है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष पर मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी। सबसे पहले मनीष, देखिए ये मुलाकात बहुत अहम है, जाहिर सी बात है चीन और रूस के लिए और पूरी दुनिया के लिए। चीन और रूस कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं वो हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब इस मदद और इस पार्टनरशिप को हम क्या बदलते हुए देखेंगे और किस तरह से? देखिए, नए वर्ल्ड ऑर्डर में जब ये बात आ रही है कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो उस संदर्भ में पुतिन और जिनपिंग की इस मुलाकात के कई मायने भी है। सही कहा जाए तो ये एक निर्णायक क्षण है जब रूस और चीन मिलकर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी उस महायुद्ध की, उस महाविनाश की, जहां पर अमेरिका और नाटो के जो 32 देश हैं वो मिलकर जब लड़ाई करेंगे रूस से, तो उस वक्त रूस का गठबंधन कैसा होगा, उस वक्त रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश मिलकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इन्हें यह लगता है कि यही सही मौका है जब पश्चिमी वर्चस्व को आखिरी ताबूत में उसके ताबूत में आखिरी किल जो है सो वो लगाया जाए। और इसीलिए पुतिन और जिनपिंग आपको कैमरे पर जो बात करते दिखाई दे रहे हैं या सार्वजनिक तौर पर जो बात करते दिखाई दे रहे हैं, इससे अलग जो उनकी बंद कमरे में बातचीत हो रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने अपने दर्शकों को बताया कि फरवरी 2022 में पुतिन गए थे तो रूस ने यूक्रेन के साथ जंग छेड़ी थी, और इस बार जब मई 2024 में पुतिन बीजिंग में है तो नाटो से लड़ने की जो प्लानिंग है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। दोनों की मुलाकात से जुड़ी हुई चीन की चिंता पर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन का अमेरिका पर सीधा हमला। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गठबंधन की जगह नहीं है, यानी यहाँ एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गठबंधन नहीं बन सकता, यहाँ इसकी जगह नहीं है। इस क्षेत्र में ऐसा सैन्य गठबंधन खतरनाक है और ये चीन की सबसे बड़ी चिंता है, जिसको लेकर पुतिन ने यहाँ उसको सब एड्रेस करने की कोशिश की है और अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि इस क्षेत्र में ऐसा सैन्य गठबंधन खतरनाक है। इस इलाके के पावर संतुलन को बनाए रखने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गठबंधन के खिलाफ है चीन लगातार, और अब पुतिन सुर में सुर मिला रहे हैं शी जिनपिंग के। लेकिन जिनपिंग पुतिन की दोस्ती से पश्चिम में टेंशन है क्या? पश्चिम के खिलाफ चीन और रूस का गठजोड़ और मजबूत हो रहा है। चीन रूस का सैन्य गठजोड़ नेटो की तर्ज पर काम कर सकता है और इस वजह से इसको बहुत करीब से लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये बदलता है। चीन रूस के सैन्य गठजोड़ में ईरान और उत्तर कोरिया भी शामिल हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की दावेदारी पर रूस ने भी मोहर लगा दी है। दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार अपनी दावेदारी करता रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह के सैन्य गठबंधन के वो खिलाफ है और अब पुतिन ने भी उस पर मोहर लगाई है। अमेरिका को एशिया प्रशांत क्षेत्र में आने से रोकने की पहल की गई है। मध्य पूर्व में चीन और रूस का दखल अब बढ़ेगा। हमारे साथ सुमित बने हुए हैं। सुमित, देखिए ये जो एक बड़ी चिंता है चीन की, जो क्वाड बनाया गया उसको भी लेकर शी जिनपिंग और जो चीन है वो अपनी चिंता जाहिर करते रहे हैं। अब इस पर उनके साथ पुतिन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे यहाँ का जो सत्ता समीकरण है एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है वहाँ का, वो बदलेगा इस तरह से पुतिन के साथ आकर इस पर मोहर लगाने से? देखिए, अगर दोनों ही देशों के लीडर्स को देखा जाए तो इस समय दोनों ही देशों के लिए सबसे बड़ी एनिमी कौन है? अमेरिका। अमेरिका लगातार ना सिर्फ रशिया के लिए बल्कि चीन के लिए भी जो दिक्कतें हैं वो पैदा कर रहा है। अगर आप देखें कि इसी दौर में जब लगातार व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं, तब नाटो की और खासतौर पर अमेरिका की एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है एस्ट्रल नाइट, जो 18 तारीख तक चलेगी। 2 हफ्ते की इस एक्सरसाइज के अंदर नाटो के तमाम देश मिलकर एक बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं जिसमें 5000 से ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं, आपके बेहतरीन एयरक्राफ्ट मौजूद है। और ये इसलिए क्योंकि रशिया जानता है कि ये थ्रेट अब उसके बॉर्डर पर भी बहुत जल्दी आने वाली है और यही वजह है कि एक समीकरण या फिर आप कह सकते हैं कि एक मजबूती कोई देश अगर रूस को दे सकता है तो उसमें सबसे भरोसेमंद, सबसे ताकतवर देश है वो है चीन। और यही वजह है कि चीन को अपने साथ लेकर चलना, चीन को अपने साथ ना सिर्फ देखिए चीन के आने के 2 इंप्लीकेशंस है, ना सिर्फ उसके मिलिट्री इंप्लीकेशंस बल्कि उसके आर्थिक भी। पूरे यूरोप को अनस्टेबल कर सकता है चीन और यही वजह है कि रूस अपने साथ लेकर चलना चाहता है चीन को और चीन के साथ वो गठजोड़ अब रूस दुनिया को पोस्चरिंग करके दिखाना चाह रहा है कि देखिए हम अकेले नहीं है, हमारे साथ रूस है, हमारे साथ चीन है, हमारे साथ नॉर्थ कोरिया और ये अलायंस बहुत मजबूत है आपको अनस्टेबल करने के लिए। और इसको अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये बताने की कोशिश है कैसे कि 2 बड़ी ताकतें एक साथ खड़े हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, खार्किव पर नेटो की रणनीति की जानकारी भी सामने आ गई है। रूस के अंदर हमला करवा सकता है नेटो। खार्किव से ध्यान हटाने के लिए यह हमला संभव है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों का नेटो पर यह
खुलासा सुरक्षा एजेंसियां रूस की ये कह रही हैं कि नेटो ऐसा कर सकता है कि वो खार्किव से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि खार्किव में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है रूस, वहां पर हमले तेज कर दिए गए हैं। और खार्किव में क्योंकि हालत इस वक्त यूक्रेन की बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से ये कहा जा रहा है रूसी एजेंसियों द्वारा कि नेटो रूस में हमला करवा सकता है इसकी वजह से। तो खार्किव पर कब्जा क्या नेटो बदला लेगा? अगर आगे बढ़ते हैं और पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं पुतिन, तो फिर क्या करेगा नेटो? ये बड़ा सवाल है। नेटो क्या करेगा, इस सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि फ्रंटलाइन से दूर रूस के अंदर क्या हमला कराया जा सकता है, ये सवाल है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या कोई बड़ा शहर टारगेट पर हो सकता है। रूसी सुरक्षा एजेंसियां इस बात का अंदेशा जाहिर कर रही हैं। इसकी वजह क्या है वो भी आपको बता दें कि ऐसा क्यों किया जा सकता है कि रूस के भीतर यह हमला हो। वजह यह कि खार्किव से ध्यान हटाने की ये कोशिश हो सकती है, ताकि इस वक्त खार्किव में जिस तरह से बहुत अग्रेसिव होकर रूस आगे बढ़ रहा है, वहां से उसका ध्यान हटाया जाए। जानकारी कहां से सामने आई है? रूस की सुरक्षा एजेंसियों को नेटो के हमले की आशंका है और रूसी सुरक्षा एजेंसियां इस बात का दावा कर रही हैं कि नेटो ध्यान भटकाने के लिए खार्किव से रूस को थोड़ा पीछे धकेलने के लिए रूस के भीतर जाकर हमले कर सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई जो सामने आ रही है वो ये कि खार्किव को लेकर पुतिन ने भी बड़ी तैयारी की है। लगातार सैनिकों की तैनाती कर रहा है रूस। खार्किव में बढ़ाई है सैनिकों की तैनाती। तो देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार रूस ने जो अपनी रणनीति अपनाई है उसमें खार्किव पर तेजी से हमले किए जा रहे हैं। खार्किव पर हमले बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। तो अब रूसी सुरक्षा एजेंसियां इस बात की आशंका जाहिर कर रही हैं कि यहाँ खार्किव में जो ऑपरेशन चल रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए हमले कर सकते हैं रूस के भीतर। नेटो की तरफ से ये हमले किए जा सकते हैं। तो देखिए, खार्किव को लेकर पुतिन ने भी लेकिन बड़ी तैयारी कर ली है। खार्किव में कुछ क्या बड़ा होने वाला है? पुतिन अभी युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है। खार्किव में और तबाही की तैयारी में है। दरअसल पुतिन रीजन में 5 लाख और सैनिकों की तैनाती की जा रही है। खार्किव में रूसी हवाई हमले लगातार जारी हैं। 30,000 जवानों को फ्रंटलाइन पर भेजा गया है। रूसी डिफेंस ने करीब 400 टैंक यहां तैनात किए हैं। इस रीजन में हमले के लिए 900 आर्टिलरी को भी भेजा गया है। पुतिन का एजेंडा क्या है वो भी आपको बता दें। पुतिन का एजेंडा खार्किव पर फतह का झंडा फहराना है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही है। रूसी सेना ने 2 मोर्चों पर यूक्रेनी सेना को घेरा है। महज 3 दिन में 224 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। एक दिन में 2700 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। क्रेमलिन का दावा है कि कई गांवों पर कब्जा किया जा चुका है। रूसी फोर्स ने 20 किलोमीटर तक बफर जोन भी बना लिया है। उत्तर पूर्व में रूसी सेना को रोकने के लिए इस समय भी संघर्ष जारी है। लेकिन खार्किव की अहमियत क्या है वो भी जान लीजिए। खार्किव कहां है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक अहमियत है? तो कीव के बाद यूक्रेन का दूसरे सबसे बड़ा शहर है ये। रूसी बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, यानी रूस की तरफ से अगर आप यूक्रेन में दाखिल होते हैं तो बहुत करीब का इलाका है। रूसी बॉर्डर की दूरी यहाँ से महज 40 किलोमीटर है। रूसी मूल के लोगों की तादाद यहाँ इस इलाके में ज़्यादा है। एनर्जी संयंत्र खार्किव में मौजूद हैं। कुल 31,400 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है खार्किव का, जो इस वक्त रूस के टारगेट पर है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का विदेश दौरा रद्द हो गया है। तो देखिए, खार्किव में जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, इस वक्त यूक्रेन में तनाव बढ़ता जा रहा है। ज़ेलेंस्की का विदेश दौरा रद्द हो गया है। स्पेन और पुर्तगाल के दौरे पर जाने वाले थे ज़ेलेंस्की। खार्किव में बिगड़ते हालात के चलते ये दौरा ज़ेलेंस्की का रद्द कर दिया गया है। खार्किव में लगातार रूस को उपलब्धियां मिल रही हैं। रूस की तरफ से हमले और तेज कर दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द खार्किव पर विजय प्राप्त की जा सके और वहां विजय का झंडा फहराया जा सके। ज़ेलेंस्की का लेकिन डर क्या है? ज़ेलेंस्की का डर यह है कि खार्किव में सरेंडर हो सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने विदेश दौरा रद्द करा है। क्यों रद्द किया है बता दें कि इस क्षेत्र में बढ़ती रूसी हमले के मद्देनजर ये दौरा रद्द किया गया है। खार्किव में जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से ये दौरा रद्द हुआ है। ज़ेलेंस्की को डर है कि इस इलाके में सरेंडर ना करना पड़ जाए, यानी खार्किव को सरेंडर ना करना पड़ जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका होगा। रीजन में गोला बारूद और सैनिकों की कमी हो गई है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने कुछ ठिकानों से सेना को वापस बुला लिया है। यूक्रेन लगातार अपनी रणनीति बदल रहा है, लेकिन खार्किव खोने का डर क्यों सता रहा है ये भी जान लीजिए। खार्किव में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं।
कब्जा करने के लिए रूस का लगातार इस इलाके में हमला जारी है। रूस ने 5 लाख सैनिकों को इस इलाके में तैनात किया है। यूक्रेन में रूसी हमले से बचाव को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। हथियारों की कमी से जूझ रही है यूक्रेनी सेना। सेल्फ प्रोपेल्ड गन का इस्तेमाल कर रहा है रूस। इलाके में अस्थिरता की लगातार आशंका बढ़ गई है। एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि रैबोटिनो पर फिर से रूस ने कब्जा कर लिया है। ज़ैपोरिज़िया का सबसे अहम गढ़ है रैबोटिनो। यूक्रेन पर पूरे ज़ैपोरिज़िया के हाथ से निकलने का खतरा अब मंडरा रहा है। यानी एक तरफ खार्किव को लेकर चिंता है तो दूसरी तरफ ज़ैपोरिज़िया भी रूस के कब्जे में पूरी तरह से जा सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बात का ऐलान किया है कि वो पूरे ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा कर सकते हैं। ज़ैपोरिज़िया का जो रोबोटाइन इलाका है वहां पर रूस ने हमले तेज किए हैं। रैबोटिनो रणनीतिक रूप से एक बेहद अहम इलाका है। इस इलाके पर रूस पहले भी कब्जा कर चुका था, लेकिन यूक्रेन ने इसे छुड़वा लिया। लेकिन अब ये फिर से रूसी कब्जे में आ गया है। ये तब हुआ जब खार्किव में बहुत भीषण जंग चल रही है। खार्किव में भी रूसी सैनिक हावी हैं और किसी भी समय खार्किव भी ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल सकता है। रैबोटिनो में यूक्रेनी हार को ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और अब आपको रैबोटिनो युद्ध की डिटेल बताते हैं। ज़ेलेंस्की को रूसी झटका लगा है। रैबोटिनो हाथ से चला गया है। युद्ध की शुरुआत में रूस ने रैबोटिनो पर कब्जा कर लिया था। अगस्त 2023 में यूक्रेनी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था इस इलाके को। इस साल 29 फरवरी से रूस ने रैबोटिनो में ऑपरेशन शुरू किया। रैबोटिनो के हाथ से निकलने से यूक्रेनी सेना की रणनीति पर सवाल उठे हैं। रैबोटिनो युद्ध में रूस ने नेटो के हथियारों को बड़े पैमाने पर ध्वस्त किया। ब्रैडली, लेपर्ड 1, लेपर्ड 2, चैलेंजर 2 टैंक बड़े पैमाने पर तबाह कर दिए गए इस इलाके में। लेकिन ये इलाका भी क्यों अहमियत रखता है वो जानिए। क्यों अहम है रैबोटिनो? रैबोटिनो को यूक्रेन का रणनीतिक चौराहा कहा जाता है। रैबोटिनो से एक रास्ता बर्डियांस्क, दूसरा मेलिटोपोल की ओर जाता है और इसलिए इस इलाके को बहुत अहम माना जाता है। इस इलाके पर अगर रूस का कब्जा हो जाता है, जैसे कि रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर रूस और चीन के बीच जो मुलाकात हो रही है, यानी पुतिन और शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हो रही है उससे जुड़ी हुई। चीन दौरे से पहले पुतिन ने ऑर्डर जारी किया था। यूक्रेन में विध्वंसक हमले का आदेश जारी किया गया था। पुतिन के निर्देश के बाद हमले तेज कर दिए गए। यूक्रेन के कई इलाकों में बरसाया गया बारूद। यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जे की खबर भी अब सामने आ रही है। तो पुतिन के ऑर्डर के बाद यूक्रेन में बारूदी बवंडर देखने को मिल रहा है। खार्किव, ज़ैपोरिज़िया, देखिए कौन कौन से इलाकों पर हमले हो रहे हैं। एक तरफ खार्किव पर हमले तेज हुए हैं। 2 इलाकों पर खार्किव में कब्जा कर लिया गया है। गुलुबोवोय और लुकियान्स्की पर कब्जा कर लिया है। खार्किव में अंदर तक घुस चुकी है रूसी फौज। तो एक तरफ खार्किव पर हमला हो रहा है, दूसरी तरफ ज़ैपोरिज़िया में भी अपने एक्शन को तेजी से बढ़ाया है। चीन के दौरे पर जाने से पहले ही पुतिन की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए थे और 2 तरफा अटैक बढ़ाया गया है। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में भीषण हमले हो रहे हैं। इसके अलावा जरूरी क्या है जानना वो भी जान लीजिए। पुतिन के आदेश के बाद सेवर ग्रुप और नीपर ग्रुप आक्रामक हो गया है। इसके अलावा यूक्रेन में जमीन और आसमान से एक साथ अटैक किया जा रहा है। ATGM, MLRS और फाइटर जेट से यूक्रेन में तबाही मचाई जा रही है। इस वक्त युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आ रही है। मेरेंस्की में रूस ने ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी सैन्य वाहन को उड़ा दिया गया। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। और बड़ी खबर, डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी पैराट्रूपर्स ने रूसी हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने रूसी सेना पर बरसाया है बारूद। यूक्रेनी पैराट्रूपर्स का ये भीषण हमला देखने को मिला। किस तरह से हमला किया गया देखिए। यूक्रेन रूसी हमले को नाकाम कर चुका है।
युद्ध के दौरान रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। रूस ने सुखोई का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। Su-35, Su-57 का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है रूस द्वारा। तो एक तरफ हमले तेज हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपना जो सैन्य प्रोडक्शन है वो रूस ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। किस तरह से रूस ने सुखोई का प्रोडक्शन बढ़ाया है उससे उसे युद्ध के मैदान में और मदद मिलेगी। रूस ने Su-35 और Su-57 का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसमें रूस तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ जहां हमले किए जा रहे हैं रूस द्वारा तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सैन्य प्रोडक्शन को बढ़ाया भी जा रहा है। सुखोई के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। रूस ने टैंक प्रोडक्शन को बढ़ाया है। रूस लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टनरशिप को भी और मजबूत करने में लगा हुआ है।